हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास टेंथ में हैं और जेक बोर्ड में अपना एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे तरीके से पता होगा कि 18 तारीख को हिंदी का एग्ज़ाम होने के बाद मात्र एक दिन 19 तारीख को आप लोगों को समय मिलेगा और डायरेक्ट 20 तारीख को साइंस का एग्ज़ाम आप लोगों को दे देना है, 20 फरवरी 2025 को। तो इसी को लेकर हम आज साइंस का MVVVI क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर कितना का, तो विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव का। इस वीडियो में हम विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव का जितना भी सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, उन सारे क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में लिया है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आप लोगों को हो सकता है एग्ज़ाम देने के समय पछताना पड़ जाए, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में आने वाले सवाल को कंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को सारा क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिए हैं, चुंबक के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कह रहा है किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसका बल का प्रभाव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो मान के चलिए ये वाला एक चुंबक है। ठीक है, और इस चुंबक के चारों ओर कहाँ तक, तो यहाँ से और इधर यहाँ तक ये किसी वस्तु को आकर्षित कर सकती है और विकर्षित कर सकती है, चुंबक के वस्तु को। ठीक है, तो ये वाला है आप लोगों का चुंबक, ये जो दिख रहा है चौखुट ये वाला। तो इस चुंबक के चारों ओर चुंबक किसी चुंबक की वस्तु को, ठीक है ना, खींच सकती है, मतलब उसका बल होता है वहां पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें। देखिए चुंबक के क्षेत्र रेखाएं कौन सा होती है, तो ये है आप लोगों का चुंबक, और चुंबक के चारों तरफ जो ये खींची हुई है ये सब सारी चुंबक क्षेत्र रेखाएं हैं। तो इन्हीं रेखाओं के गुणधर्म के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर क्या कह रहा है, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्नलिखित है, मतलब बहुत सारा गुण है। तो पहला यानी का नंबर क्या है, यह रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है ना, देखिए चुंबक के क्षेत्र जो रेखाएं हैं ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो जितना भी आप रेखा देख रहे हैं, ये उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिण ध्रुव में जाकर प्रवेश करेगी। कभी भी ये रेखा एक दूसरे से इस तरह से प्रतिच्छेद नहीं करेगी, मतलब एक दूसरे को काटेगी नहीं। ठीक है ना, इधर से निकले कभी भी ऐसा इस तरह से इसके ऊपर नहीं कटेगी। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे। दूसरा में क्या लिखा हुआ है, यह रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक है, अब देखिए दो ख नंबर में तो ये लिखा है, अभी समझाएंगे। ग, यह रेखाएं ध्रुव के समीप में काफी घना एवं मध्य में विरल होती है। देखिए अब दोनों को एक ही बार समझाएंगे। दूसरा नंबर यानी ख नंबर में कहा गया था कि ये उत्तरी ध्रुव, देखिए ये है चुंबक और इधर है उत्तरी ध्रुव और इधर है दक्षिणी ध्रुव। तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगी, उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगी। ठीक है, उत्तरी से निकलेगी दक्षिणी में प्रवेश, उत्तरी से निकलेगी दक्षिणी में प्रवेश। ठीक है, एक तो ये कहा गया था ख नंबर में। और ग नंबर में कहा गया था कि ये जो है ये जो ध्रुव दिख रहा है यहाँ पर ये सघन होती है यानी घना होती है, जबकि ये बीच में जब चली जाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा विरल हो जाती है। ठीक है, और फिर जब ध्रुव के पास आती है तो फिर ये सघन हो जाती है यानी कि घना हो जाती है। तो ये चीज़ बताया गया था। चलिए अब देखते हैं हम लोग घ नंबर। ठीक है ना, क्या है, इन रेखाओं की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा चुंबक के क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। देखिए ये जो रेखाएं हैं कहीं पर भी अगर आप लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो इस पर जो रेखाएं ये खींची गई है ये चुंबक के क्षेत्र रेखाओं को दर्शा रहा है, चुंबक के क्षेत्र का एरिया को दर्शा रहा है। ठीक है, चुंबक के क्षेत्र को दर्शा रहा है। चलिए इस प्रकार से दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका पिक्चर नीचे था, इसका पिक्चर भी आप नीचे बना सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। चलिए फिलहाल देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 3 नंबर। तो चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। देखिए ऊपर में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को देखे हैं, और अभी हम ये पढ़ सीखेंगे कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है जब किसी चुंबक से होकर चुंबक के क्षेत्र रेखाएं निकलती है तो इनका दिशा एवं ध्रुव दोनों विपरीत होने के कारण यह रेखाएं चुंबक की ओर लगातार आकर्षित होती है, इसलिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यहाँ प्रतिशत नहीं प्रतिच्छेद होगा, ठीक है ना, प्रतिच्छेद नहीं करती है। देखिए क्या कहा गया है कि ये चुंबक है, ठीक है ना, और चुंबक के चारों ओर जो आप लोगों को यहाँ पर रेखा दिखाई दे रहा है,
ये एक साइड से निकलती है, ठीक है ना, तो और दूसरे साइड में जाके प्रवेश करती है। तो इस तरह से इसका दिशा और ध्रुव दोनों विपरीत हो गया। इधर से निकला और इधर जा रहा है, तो जिस तरह से निकला है उधर तो जा नहीं रहा है, उसके विपरीत जा रहा है। इससे क्या होता है, इससे ये जो चुंबक है ये पूरी तरह से इस रेखा को आकर्षित करता है, ठीक है। इसी आकर्षण के कारण ये जो रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है, हमेशा एक निश्चित मार्ग पर चलती है। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन भी आप समझ गए, इसका आंसर भी आप समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। क्या पूछा है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है। देखिए मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे, उसका दक्षिण हस्त नियम पूछा गया है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। चलिए क्या कहता है आंसर, इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाहिक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे तो क्या कह रहा है यहाँ पर छोटा सा, हाँ तो ये वाला, हाथ की अन्य अंगुलियां, क्या लिखा हुआ है, हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबक के क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। देखिए ये वाला है मैक्सवेल का दक्षिणहस्त अंगुष्ठ नियम भी इसको कहते हैं, ठीक है। मैक्सवेल का दक्षिणहस्त नियम, इसमें बताया गया है कि अगर ये जो किसी चालक को मान के चलिए, ये चालक है, तीर जैसा जो दिख रहा है वो चालक है, किसी चालक को हम लोग इस तरह से पकड़ेंगे दाहिना हाथ से कि ये जो अंगूठा है ये विद्युत धारा को दिखाएगा, तो हाथ का जो अन्य दूसरा अंगुली है वो सब सारा चुंबक के क्षेत्र के दिशा को दर्शाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब कंप्लीट हुआ चौथा क्वेश्चन का आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा उसको पहले देखिए। क्वेश्चन है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर फ्लेमिंग का वामहस्त नियम बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आंसर क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि यदि बाएं हाथ की तीन अंगुलियां तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए कि तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करेगा। देखिए यहाँ पर यह बताया गया है कि इस नियम के अनुसार यदि हम लोग बायां हाथ का तीनों अंगुलियां को, किसको, तर्जनी, तर्जनी मतलब जो अंगूठा के बाद आता है वो, मध्यमा मतलब सबसे बड़ा वाला, और अंगूठा को इस प्रकार हम लोग फैलाएं कि तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को। यहाँ पर आप देख सकते हैं तर्जनी कौन सा है और तर्जनी किसको दर्शाना चाहिए, तो तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा। देखिए ये वाला है आप लोगों का तर्जनी, ठीक है ना, ये चुंबक के क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है और मध्यमा विद्युत धारा का दिशा को दर्शा रहा है, जबकि अंगूठा बल की दिशा को दर्शा रहा है, और ये आप लोगों का बायां हाथ है। तो यही है किसका नियम, तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं आसानी से, ये इस चित्र को इस तरह से लाइन खींच के हम बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। चलिए फिलहाल हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर वाला। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसी का है लेकिन दूसरा हाथ का है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है, वहाँ पर वाम हस्त नियम मतलब कि बाएं हाथ का नियम पूछा था, यहाँ पर दक्षिण हस्त नियम मतलब दाएं हाथ का नियम पूछा है। चलिए फिलहाल हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए आंसर क्या कहता है, इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ की तीन अंगुलियां तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठा, वही तीनों अंगुलियां लेकिन हाथ दाहिना रहेगा, को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करे तो करे और मध्यमा विद्युत धारा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करेगा, ठीक है। देखिए इसमें यह बात बताया गया है कि अगर अगर तर्जनी क्या बोलते हैं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तर्जनी है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहा है, ठीक है ना। ये रहा आप लोग का इसका पिक्चर, ठीक है ना। तर्जनी किसको दर्शा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की दिशा को, और ये मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को, यानी कि विद्युत धारा की दिशा को। इस फोटो को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, और यहाँ पर ये जो अंगुली है ये होगा आप लोगों का क्या, तो ये हो जाएगा आप लोगों का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। ये हो जाएगा विद्युत धारा का दिशा और ऊपर में चालक की दिशा, जबकि ऊपर वाला जो ये पिक्चर होगा किसका, इसका, ठीक है ना, वाम हस्त नियम यानी कि बाएं हाथ का, उसका कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा अंगूठा यानी कि बल, और यहाँ पर आएगा आप लोगों का मध्यमा यानी कि विद्युत धारा, और यहाँ पर यह है तर्जनी मतलब कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। इस प्रकार से 6 का भी आंसर अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है। लघुपतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना, कब होता है ऐसा। चलिए आंसर देखते हैं। जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युतमनीय यानी कि गर्म तार और उदासीन यानी कि ठंडा तार आपस में मिल जाते हैं यानी कि सट जाते हैं, तो इसे लघुपतन कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है प्रतिरोध शून्य हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगती है।
तो देखिए इसमें क्या कहता है, प्रतिरोध जो होता है शून्य हो जाता है। देखिए कुल मिला जुला करके होता यहाँ पर क्या है, जो हम लोग के पास जो दो तार होता है, एक गर्म तार यानी कि प्लस वाला और एक ठंडा तार यानी कि माइनस वाला, ठीक है ना। ये दोनों तार जब हवा या तो फिर किसी भी कारण से एक दूसरे से टच हो जाते हैं यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तो संपर्क में आने के साथ ही ये प्लस वाला के तरफ से आवेश बहुत तेज से आता है और माइनस वाला तरफ से वापस जाने लगता है, यानी कि ये दोनों आपस में सट गया है। अब इन लोग का प्रतिरोध शून्य हो गया है और विद्युत धारा बहुत तेज गति से बहने लगा है। बहुत तेज गति से बहने के कारण ये दोनों तार आपस में गर्म हो जाता है और आपस में टच हो जाता है, सट जाता है, ठीक है। और जिसके कारण आग भी लग जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युलघु पतन, ठीक है ना। ये कब होता है, जब दोनों तार आपस में सट जाते हैं, प्लस वाला और माइनस वाला, तब, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो आप समझ गए होंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, चुंबक के निकट लाने पर अधिक नहीं, यहाँ पर ये द्विक सूचक होगा, ठीक है। द्विक सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है, ठीक है। देखिए यह आप लोगों का मान के चलिए चुंबक की सुई, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, ठीक है। और जब इस चुंबक की सुई को हम लोग लाते हैं, जिसको हम लोग द्विक सूचक यंत्र भी कह सकते हैं, जब हम लोग लाते हैं कहाँ पर, तो चुंबक के निकट लाते हैं, ठीक है ना, तो इसका सुई विक्षेपित क्यों हो जाता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चुंबक के पास लाने पर द्विक सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है क्योंकि चुंबक का चुंबकीय बल द्विक सूचक की सुई को के ध्रुवों पर लगता है, ठीक है ना। द्विक सूचक की सुई एक छोटी छड़ चुंबक होती है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा कहा गया है, मान के चलिए ये एक आप लोगों का चुंबक, ठीक है ना, इधर नॉर्थ पोल, ठीक है, और इधर है साउथ पोल, और ये है एक आप लोगों का दिक्सूचक यंत्र। अब इधर है एक इसका कांटा यानी कि इसका सुई, अब इधर इसका नॉर्थ पोल है और इधर इसका साउथ पोल है। तो जैसे जैसे इन दोनों को पास में लाएंगे, ठीक है ना, तो ये नॉर्थ नॉर्थ तो आपस में आएगा पास, जिस कारण ये नॉर्थ नॉर्थ आपस में नहीं सटेगा और ये नॉर्थ वाला तुरंत झटका मार के इधर विक्षेपित हो जाएगा और साउथ वाला नॉर्थ के साइड आ जाएगा और ये दोनों आपस में चिपकना चाहेगा, ठीक है ना। क्यों क्यों चिपकना चाहेगा, क्योंकि ये नॉर्थ नॉर्थ जो होता है आपस में नहीं चिपकेगा। वही चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि क्योंकि चुंबक का चुंबकीय बल द्विसूचक की सुई के ध्रुव पर लगता है, ठीक है। इसलिए द्विसूचक की सुई एक छोटी छड़ चुंबक होने के कारण वो छड़ चुंबक, ठीक है, चुंबक होने के कारण वो विक्षेपित हो जाती है। तो देखिए इस प्रकार से मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, इंपॉर्टेंट लगा है, तो फटाफट से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।